हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो थ्योरम सिद्ध करने वाले हैं वो ये है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अभी जो थ्योरम चल रहे थे वो त्रिभुज से रिलेटेड थे। अब जो थ्योरम चलेगा वो चतुर्भुज से रिलेटेड होगा। तो चतुर्भुज से रिलेटेड में आज ये पहला थ्योरम मैं सिद्ध करने वाला हूँ। समांतर चतुर्भुज क्या होता है ये इसके पहले वाली क्लास में जियोमेट्री में जो चतुर्भुज के प्रकार है वहां मैंने समझा दिया है। तो आज हम इस थ्योरम को सिद्ध करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहां पर ये लिखा गया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये नियम भी है और यहां हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज। तो चलिए ये चतुर्भुज बन करके तैयार हो गया। अब इसका हमें नाम भी रखना होगा। तो चलिए मान लेते हैं इस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ये मान लिया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है और बी सी बराबर डी ए सिद्ध करना है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे दिया है, दिया है। दिया क्या है, वो पहले से ही बोल रहा है समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। दूसरा आप क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध ही करना है। इसमें बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब सिद्ध करना होगा ए बी के सामने कौन सी भुजा है, सी डी। ए बी सी डी के बराबर है। बी सी के सामने कौन है, डी ए, यानी कि बी सी डी ए के बराबर है। तो आप यहां लिखेंगे ए बी बराबर क्या, सी डी, और क्या सिद्ध करना है, बी सी बराबर डी ए। ये चीज आपको सिद्ध करना है। अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी होगी। वो क्या है कि एक विकर्ण आपको मिलाना होगा। चाहे आप विकर्ण AC को मिला दीजिए या फिर विकर्ण BD को मिला दीजिए। तो चलिए हम AC को मिला देते हैं। ये जो विकर्ण है आपका AC, इसको मिला दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से बन गया। तो यहां पर रचना में आप लिख सकते हैं, रचना AC को मिलाया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि विकर्ण AC को मिलाया। विकर्ण AC को मिलाया। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, अगर कोई बहुभुज है शीर्ष को शीर्ष से मिलाएंगे तो उसे विकर्ण बोला जाता है। तो मैंने यहां पर मिला दिया। अब यहां पर कुछ पुरानी बातों को हमें याद करना है फिर से। हो सकता है आप भूल गए हों, तो मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर कोई दो समांतर रेखा है, जैसे ये समांतर रेखा, ठीक, और इसको कोई तिर्यक रेखा ऐसे इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, तो मैंने आपको बताया है एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। तो यहां पर देखिए ये दोनों लाइन है, जैसे यल और यम, तिर्यक रेखा यन काट रही है। तो यहां पर ये जो रेखाओं के अंदर कोण बनते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इसे हम लोग कहते हैं एकांतर अंतःकोण। अगर हम नाम रख दें कि ये कोण 1 है, ये कोण 2, ये 3, 4, नाम कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये कोण हो गया, ये कोण। तो एकांतर अंतःकोण में कौन कौन सा बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 3। इसे बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। कोण 1 बराबर 3। ऐसे ही कोण 2 4 के बराबर होगा। कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी वही कोण है। तो इन सब कोण के बारे में मैंने अलग से इसका वीडियो बनाया है, आप देखेंगे तो वहां मिल जाएगा जितने भी प्रकार के कोण हैं। तो यहां पर एकांतर ये अंतःकोण हो गया। बाह्य कोण में आएंगे तो वो बाहर होता है, जैसे ये कोण
और ये कोण, ये जो कोण होगा, यानी कि अगर नाम रख दिया जाए, क्या नाम रख दें, 4 तक हो गए, चलिए 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से आप नाम रख दें। तो एकांतर बाह्य कोण में, चलिए यहां मैं लिख दे रहा हूं, एकांतर अंतः कोण है, बाह्य कोण इधर देख लीजिए। तो यहां पर देखिए 5 शीर्षाभिमुख कोण ये है, इसका एकांतर अंतः कोण ये होगा 4, तो 4 शीर्षाभिमुख 7, यानी कि 5 और 7 एकांतर बाह्य कोण है। ठीक, इसमें भी अल्टरनेट ही चलता है, जैसे लाइन के एक इधर होगा तो एक लाइन के इधर होगा, जैसे एकांतर बाह्य कोण एक लाइन के इधर होता है तो एक लाइन के दूसरी साइड, ऐसे ही एक लाइन के इधर 2 है तो दूसरी तरफ 4 है। तो 5 7 के बराबर है, कोण 5 बराबर कोण 7, और कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण, और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एकांतर अंतः कोण। इस चीज को मैंने समझाया है ताकि मैं यहां समझा पाऊं। देखिए वहां पर कैसे काम करेगा, जैसे ये दोनों लाइन है ए बी और सी डी, समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं क्या होती है, समांतर। तो ए बी और सी डी क्या है, समांतर। तिर्यक रेखा कौन है, ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही बी सी और ए डी समांतर है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब यहां आप आसानी से समझ सकते हैं चीजों को, तो इसको मिटा दें। अब देखिए यहां पर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, अगर दो त्रिभुजों में 3 शर्त बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसम का मतलब ये हो जाएगा कि संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी और संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आपको 2 ट्रायंगल दिखेगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, तो उपपत्ति में आपको 2 ट्रायंगल यहां पर दिख रहा होगा, उन दोनों ट्रायंगल का पहले नाम लिखिए। कोण बी डी के बराबर है, सी ए के बराबर है, तो आप किस तरह से नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। तो आप यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, वह अब जैसे कोण ए है तो कोण ए तो इसके बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज का नाम भी सही ढंग से लिखना है आपको, त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में। चलिए जैसे ये ट्रायंगल है ऐसे यहां पर ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल में भुजा एसी कॉमन आ रही है या लाइन एसी कॉमन आ रही है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि एसी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एसी आपस में क्या है, बराबर, यानी कि कॉमन है। ये इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब अगला क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था एकांतर अंतः कोण कैसे, अगर हम इस कोण को लेंगे तो ये इसके बराबर है, किस तरीके से, इसको भी आप यहां लिख दीजिएगा। ये कौन सा कोण है, कोण बी ए सी, कोण त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, उसमें कोण बी ए सी बराबर होगा कोण इस त्रिभुज में कौन सा कोण है, डी सी ए, डी सी ए। आप यहां पर हिंट के लिए लिख सकते हैं, चूंकि ये कैसे आया, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ए बी समांतर सी डी व तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन, ए सी है। तो इसका रीजन मैंने यहां पर साइड में दिखा दिया है। और ये किस तरह का कोण है, आप यहां लिख दीजिएगा साइड में। ठीक है, एकांतर, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक, ऐसे ही एक कोण और है यहां पर, जैसे ये कोण इसके बराबर है, तो इसके लिए ए डी और बी सी समांतर है। तो अब यहां पर इस त्रिभुज में आएंगे तो वो वाला कोण, यानी कि बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर है कोण ये वाला जो कोण है डी
सी, DAC। और वही चीज है यहां पर, चूंकि BC समांतर DA, BC समांतर DA व तिर्यक रेखा कौन? तिर्यक रेखा यहां पर वही है, AC है। और ये भी कौन सा नियम? एकांतर अंतःकोण इसे कहते हैं, एकांतर अंतःकोण। एक एक चीज लिख रहा हूं ताकि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अब दोनों ट्रायंगल में 3 शर्त बराबर हैं। अगर दो त्रिभुजों में 3 शर्त बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। और उसमें सर्वांगसमता कौन सी लगेगी ये भी आप चेक करिए। जैसे भुजा AC है तो ये भुजा AC आ गया, और ये दोनों कोण हैं, तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल, ऐसे उधर भी बनेगा एंगल साइड एंगल। ए सर्वांग क्षमता का प्रयोग हुआ है, तो आप लिखेंगे इसलिए ASA सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो चुका है? सर्वांगसम। और जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो सर्वांग समान हो जाता है, यानी कि संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि त्रिभुज ABC में अब भुजा संगत भुजा बराबर हो जाएगा, कोण कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये जो इस त्रिभुज में भुजा AB और इस त्रिभुज में भुजा CD आपस में बराबर होंगे, तो यहां आप लिखेंगे इसलिए AB बराबर CD। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा? BC बराबर DA, तो ये हो गया। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। तो अब जैसे आपके अंदर ये डाउट आ सकता है कि AB बराबर CD है, AB बराबर CD सर्वांगसम होने के बाद, तो क्या हम AB को DA के बराबर नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम सर्वांगसम की बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से ले रहे हैं? जैसे भुजा AB ले रहे हैं, तो भुजा AB है कहाँ, ये भी आपको दिखना है। ये कौन सा एंगल है? सिंगल लाइन जैसे मैंने यहाँ पर खींचा है AB, तो यहाँ पर सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये इसी के ही बराबर होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब जैसे भुजा BC ले रहे हैं, तो भुजा BC मतलब ये डबल लाइन मैंने खींचा है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी। कभी भी आप ऐसे ना करिएगा कि सर्वांगसम है तो AB को DA के बराबर ले लें या DA को CD के बराबर ले लें, गलत हो जाएगा। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, गलत मैचिंग नहीं करनी है आपको। तो ये थ्योरम बहुत आसान था, मैंने समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा। बाकी इस थ्योरम में कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। ये थ्योरम याद हो गया, AB बराबर CD और BC बराबर DA। अगर कोई सवाल आएगा समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड तो आप समझ जाइएगा, समांतर चतुर्भुज है तो समूह भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ये थ्योरम आपको कैसा लगा समझ करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अगली क्लास में हम अगले थ्योरम को सिद्ध करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।